जहन्नम के गड़ों में से गड़ा बना दिया जाएगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ, अगर तुम्हारा मोमबत्ती से या चिराग से हाथ जल जाता है तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती है जब ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे तुम्हारी पूरी कब्र में जहन्नम के शरारे जो है वो उठेंगे और जहन्नम की आग से तुम्हारी कब्र को भर दिया जाएगा। उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अपने हाल पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो। औरतें सिनफ़े नाजुक है, औरतें तो मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती, औरतें मक्खी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जहन्नम के बड़े बड़े बिच्छू, वो जहन्नम के खतरनाक सांप, वो तुम्हारे जिस्म को जब डसेंगे तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर तुम्हें अपने वजूद से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने जिस्म से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने आप से मोहब्बत है, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अपने आप को नमाज की पाबंद बनाओ, वक्त निकाल करके नमाज पढ़ो। वलीमा में जाओ तो नमाज पढ़ो, शादी में जाओ तो नमाज पढ़ो, मैयत में अगर कहीं जाना हो तो नमाज पढ़ो, सफर में हो तो नमाज पढ़ो। इसलिए कि आकाए करीम रऊफुर रहीम मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत 4 काम करे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिसमें से पहला काम ये है कि औरत नमाज की पाबंदी करे। उसके बाद मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरा काम ये है जिससे औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं कि वो रमजान शरीफ के रोजे पाबंदी से रखे, माह रमजान के रोजों का एहतमाम करे। औरत बिला उज़्र शरई रोजों को छोड़ नहीं सकती, औरत रोजों को तर्क नहीं कर सकती। छुप छुप करके खाने वाली औरतें बिला उज़्र शरई, सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, उसके बावजूद भी न कोई बीमारी है न कुछ है, फिर भी औरतें रोजों को तर्क करती है। उनके लिए कितना बड़ा अजाब है। जो लोग ताकत और कुव्वत होने के बावजूद, सेहतमंद होने के बावजूद रोजे न रखे, ऐसे लोगों के होठों को और उनके गालों को और उनकी जबानों को आग की कैंची से, जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची से काटा जाएगा। इसलिए औरतें रोजों की भी पाबंदी करें। रमजान शरीफ इस वक्त हमारे दरमियान बहुत दूर है, इसलिए मैं ज्यादा रोजे पे गुफ्तगू नहीं करूंगा। अगर रमजान शरीफ करीब होगा इंशाअल्लाह तो हमारी मुबल्लिगात आपको रोजे की अहमियत जरूर बताएगी। तीसरी चीज जिसकी बुनियाद पर एक औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत अगर ये 4 काम कर ले तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोलेंगे। ये चौथे में से तीसरा काम है कि औरत अगर अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे, औरत अपनी हया की हिफाजत करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। पाक दामनी का मतलब क्या है? हया का मतलब क्या है? आजकल औरतों का हाल ये है, लड़कियों का हाल ये है कि वो बेपर्दा घूम रही हैं, अल्लाह अकबर, नामहरम मर्दों से बात कर रही हैं। बहुत सारी बच्चियों का हाल तो ये है कि वो सीरियल देखकर, फिल्में देखकर किसी मर्द से नाजायज ताल्लुकात भी कायम कर लेती हैं। फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू, नाजायज ताल्लुकात, महफिलों के अंदर जाना और इस मेकअप के साथ जाना कि वलीमे में मैं जाऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे और मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे। मैं शादी में जाऊंगी मेकअप करके तो लोग मुझे देखकर मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे। छोटी आस्तीनों के कपड़े पहनना। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, एक औरत के लिए सबसे बड़ी सआदत पर्दे की पाबंदी है। सैयदा कायनात मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा गया, एक औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? दरअसल बात यह हुई कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जलवगर थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से सवाल कर लिया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि औरत
عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین سرمایہ عورت کے لیے کیا ہے؟ کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، ہر صحابی اپنے اپنے طور پر آقا کو جواب دیتے رہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو مکمل صحیح قرار نہیں دیا۔ مولا کائنات شیر خدا علی کے مرتضیٰ اپنے گھر کسی کام سے تشریف لے گئے، اور جب گھر گئے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہنے لگے، فاطمہ، رسول پاک نے آج ہم لوگوں سے سوال کیا ہے، عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، عورت کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ ہر صحابی اپنے اپنے طور پہ جواب دے رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کسی کے جواب کی تصدیق نہیں فرماتے۔ ذرا تم ہی بتا دو کہ عورت کے لیے بہترین سرمایہ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی، اے علی، رسول پاک سے جا کر کے عرض کر دو، عورت کے لیے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ عورت نہ کسی مرد کو دیکھے، نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ایک عورت کے لیے ہے۔ مولا کائنات تشریف لائے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ آقا سے عرض کیا، آقا، عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ کسی عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے، اور نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، نہ عورت کسی مرد کو دیکھے۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ فرمایا، علی، تم نے صحیح جواب دیا، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ، یہ جواب تمہارا ہی ہے یا کسی اور نے یہ جواب دیا ہے؟ تو مولا